सोचा है तो ये है कि सक्सेस क्या चीज़ होती है, वर्क रिलेटेड सक्सेस किस तरह से होती है, उसके लिए हमने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं और वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो पहला सवाल तो ये है, और यहाँ ज़रा जानदार किस्म के लोग एक दो आ जाए, कि कितने लोग हैं जो सक्सेस के लिए चाहते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी बहुत सक्सेसफुल हो। दोनों हाथ उठा के, ऑलराइट, एक्सेलेंट। तो आई थिंक इसमें एक छोटा सा नारा ये हो जाना चाहिए कि यस वी वांट टू बी सक्सेसफुल। और आई थिंक सक्सेस की डेफिनेशन क्या है? आई थिंक ये बहुत ही ज़रूरी है कि सक्सेस क्या है। क्या ये सिर्फ पैसे की बात कर रहे हैं? तो मेरे साथ मेरी अपनी ज़िंदगी में दो फैक्टर्स, दो चीज़ें ऐसी हैं जिसको मैं कहूँगा कि ये सक्सेस है। एक है मीनिंगफुल और एक है हैप्पी। मीनिंगफुल का क्या मतलब है? मीनिंगफुल का मतलब ये है कि आप कोई ज़िंदगी में ऐसा काम करें जो आपकी अपनी ज़ात से बियॉन्ड किसी और को फ़ायदा हो। मेरे ख्याल से पाकिस्तान का सबसे सक्सेसफुल आदमी जो होगा वो सरदार ईदी होगा, जिसने हज़ारों लाखों लोगों के लिए बहुत कुछ किया। वो दुनिया में जो सक्सेसफुल लोग हैं वो कौन हैं? मिस्टर बेल, जिसने टेलीफोन ईजाद किया, जिसने ये बिजली ईजाद की, ये सुपर सक्सेसफुल लोग हैं जिन्होंने ज़िंदगी में वो काम किया जो उनके मरने के बाद भी वो चलता रहा। दूसरी चीज़ है हैपनिंग। ये तस्वीर देखिए, इसमें बहुत सारे लोग ग्राउंड में बैठे हैं, वो सब क्रिकेट देख रहे हैं। कुछ लोग टीवी के ऊपर देख रहे हैं। कौन लोग बेहतर है, जो टीवी पे क्रिकेट देख रहे हैं या जो लोग स्टेडियम में क्रिकेट देख रहे हैं? स्टेडियम में। फिर से सोचें, कौन से लोग बेहतर हैं, जो टीवी पे देख रहे हैं या स्टेडियम में देख रहे हैं? नो, जो लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, दे आर द ओनली पीपल हु मैटर। बाकी तो तमाशबीन है, वो या टीवी पे देखें या उसके ऊपर देखें, इट डजंट रियली तो फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ तो जो हैपनिंग है वो लोग हैं जो 11 प्लेयर्स या 22 लोग जो क्रिकेट खेल रहे हैं, दैट इज द हैपनिंग। तो आपने अपनी पहले चीज़ अपनी ज़िंदगी में डिसाइड करनी है कि मेरी ज़िंदगी क्या मीनिंगफुल होगी या मेरी ज़िंदगी क्या हैपनिंग होगी। मेरे बहुत से दोस्त इस वक्त रिटायर हो गए, मैंने अभी बिजनेस शुरू किया। ये सोनिया इससे पहले आई थी यहाँ पे और हमने बिल्कुल नई बिजनेस शुरू किया। मैं इससे पहले मैं बैंकिंग में था और चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो मेरी ज़िंदगी बिल्कुल डिफरेंट थी। पाकिस्तान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, उसका मैं एमडी था। अब मैं होटल चला, तो हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, उनको जब फ़ोन करके पूछो तो क्या कर रहे हो, कहते हैं आज हम गए थे यार, वो बिजली का बिल पे करते हैं, बैंकिंग सिस्टम बड़ा ख़राब है। बस उनकी इसी तरह की कन्वर्सेशन होती है। तो आपने अपनी ज़िंदगी में डिसाइड करना है कि आपने क्या करना है, और ये याद रखें कि ज़िंदगी किस तरह से पल में गुजरेगी। आई एम 65 ईयर्स ओल्ड। आज से 45 ईयर्स अगो मैं यहाँ पे आया था। उस वक्त मैं कैडेट था, 17 कैडेट्स यहाँ पे हाइकिंग के लिए आए थे। मुझे अगर आप लोग 2 हफ्ते जो हमने हाइकिंग यहाँ की थी, उसका मैं एक दिन आपको बता सकता हूँ। ऐसे लग रहा है कोई 6 महीने पहले मैं आया था, बट इट वॉज 45 ईयर्स ओवर। 1973 में मैं आया था। तो पॉइंट सिर्फ ये है कि जो कुछ करना है बहुत जज्बे से करें, टाइम गुजरने में टाइम नहीं लगेगा। नेक्स्ट प्लीज। अब मैं आपसे 4 या 5 रूल्स मैं करूँगा। रूल नंबर 1 है कि जो मर्जी आप करें, अपने लिए हाई एम जो है वो बहुत ऊपर रखें। अगर आप इस तरह से सोचेंगे, आप लोग में से एक बंदा जो है वो मैराथन दौड़ने के लिए तैयारी करता है जो 26 किलोमीटर की होती है, और मैं कहता हूँ अच्छा मैं ऐसा करता हूँ, मैं 2 किलोमीटर भागता हूँ। अगर मैं 100% सक्सेसफुल हूँ तो मैं 2 किलोमीटर भागूंगा। जो मैराथन की तैयारी कर रहा है, अगर वो आधा भी कर ले तो 13 मील भागेगा या 13 किलोमीटर भागेगा। सो एम हाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस वक्त जिस स्टेज पे आप हैं, तो वहाँ पे पढ़ाई जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। पढ़ाई और स्किल्स जो हैं,
जो अक्वायर करते हैं इस एज पे, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपका एम जो होना चाहिए कि आपका GPA या मार्क्स या डिविजन जो है वो एब्सोल्युटली हाई होनी चाहिए। नेक्स्ट लेवल पे अगर आप यूनिवर्सिटी में यहाँ से जाना है तो जो बेस्ट यूनिवर्सिटी आप सोच सकते हैं उसमें आपका एम होना चाहिए कि बेस्ट यूनिवर्सिटी में जाऊँगा। नेक्स्ट प्लीज। पता नहीं आप लोगों में से कितने लोग इस तस्वीर को पहचानते हैं। ये एक पाकिस्तान का पायलट था, इनका नाम था MM आलम। जिस वक्त ये तस्वीर खींची गई है ही वाज अ फ्लाइट लेफ्टिनेंट, और उन्होंने 5 जहाज फ्यू मिनट्स में गिराए थे। सब लोग समझते हैं कि कोई लक का फैसला है, बट इन्होंने 2 साल ये एक सिंगल मैनूवर 2 साल की तैयारी की थी, और उसकी वजह से दिस इज सो हार्ड वर्क जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और इसकी जो पहला सवाल आपने अपने देखना है कि स्कूल के बाद या कॉलेज के बाद या यूनिवर्सिटी के बाद आप कितने घंटे पढ़ते हैं? 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, समथिंग लाइक 3 to 4 hours you have to study। 3 से 4 घंटे आपको पढ़ना है। इसमें टाइम थोड़ा कम हो गया तो आई एम गोइंग टू रैप इट अप। इसमें जो सेकेंड में फील्ड्स बहुत सारी हो गई हैं, तो जब आप अपनी फील्ड चूज कर रहे हो तो उसमें 2 फैक्टर जरूर देखें कि वहाँ पे अपॉर्चुनिटी कितनी है, यानी कि कितनी जॉब्स उस इंडस्ट्री में निकल रही हैं, और दूसरी ये कि ग्रोथ कितनी है, कि उसमें तरक्की के कितने चांसेस हैं। तो ये 2 फैक्टर्स जरूर देखा करें, क्योंकि जैसे अगर आप कहते हैं कि ऐसी इंडस्ट्री में चले जाते हैं जिसमें ग्रोथ नहीं है, अपॉर्चुनिटी है, जॉब मिल जाएगी बट ग्रोथ नहीं है, तो वो भी अच्छा नहीं है। तो अपने लिए ये सोचें कि एक जैसे बैंकिंग है, बैंकिंग में इस वक्त 2 लाख बंदा काम कर रहा है और उसमें ग्रोथ भी है। अकाउंटेंसी एक प्रोफेशन है, बहुत सारे प्रोफेशन हैं जिसके अंदर ग्रोथ है। तो ये दोनों फैक्टर्स जरूर है। ये 3-4 चीज़ें मैं आपको याद से बताता हूँ, जिसको एक तो जो काम भी करें उसको पूरा तकनीक पे करें। और इसकी एक छोटी सी स्टोरी है कि एक बादशाह के दरबार में एक वजीर आया, उसने कहा जी काफिला आ रहा है। तो उनका अच्छा कौन लोग हैं? उनका जी पता नहीं, बट उसमें कोई 10 घोड़े और 50 ऊँट हैं। उन्होंने दूसरे वजीर को भेजा, उससे पूछा कि क्या कौन लोग हैं? तो उससे जाके पता किया तो उन्होंने कहा कि ये तुर्कमेनिस्तान से आ रहे हैं और ताजिर है। तो उनका अच्छा, तो इनके पास हथियार है? उसने कहा नहीं पता। फिर उसने एक अपने सिफर सालार को भेजा। वो जब गया तो वापस आया, उसने कहा कि जी ये ताजिर हैं, इतने लोग हैं, इतने ये हैं, मैंने इनका रात का खाने का इंतज़ाम भी कर दिया है, और एक कुएँ पे हमने एक दस्ता भी छोड़ दिया है ताकि उनकी सेफ्टी हो, कोई ऐसा ना हो कि लूटमार हो जाए। तो उसने पूरी कहानी लेके आया। तो काम जब पहले तो उसकी अटेंशन टू डिटेल जो है वो बहुत ज़रूरी है। दूसरी स्टोरी है थिंक अहेड और टाइम प्लान करें। अगर आपको लेट्स से साउथ अरेबिया में जॉब करनी है तो क्या चीज़ आप प्लानिंग करेंगे? साउथ अरेबिया में अगर आपकी जॉब करनी है तो क्या ऐसी चीज़ आप करें कि आपको जॉब मिल जाए? सॉरी, एब्सोल्युटली अरबी सीख लें। अगर आप जाके अपना इंटरव्यू अरबी में देंगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी जॉब की जो है वो डबल ट्रिपल हो जाएगी। तो प्लान ज़रूर करें अपने लिए। और तीसरी चीज़ ये है कि रिसोर्सफुल या नेटवर्क, दोस्तियाँ करें, लोगों से मिलें, ताल्लुकात जो हैं वो बड़े ज़रूरी होते हैं, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। 2 चीज़ें और मैं आपको बताना चाहूँगा। एक है रीडिंग स्किल्स। जॉन कैनेडी, नेक्स्ट प्लीज, और बड़ा मशहूर प्रेसिडेंट था यूनाइटेड स्टेट्स का। आम आदमी 100 वर्ड्स 1 मिनट में पढ़ता है। जॉन एफ कैनेडी 3000 वर्ड्स पढ़ता था, यानी कि जो किताब आप 30 घंटे में पढ़ेंगे वो 1 घंटे में पढ़ेगा। सो रीडिंग, और रीडिंग के लिए सबसे क्रिटिकल चीज़ ये यू मस्ट रीड। क्या चीज़ आपको पढ़नी चाहिए? टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक्स, यस, नो, यस। व्हाट अबाउट न्यूज़पेपर्स? व्हाट अबाउट स्टोरी बुक्स? व्हाट अबाउट मैगजीन्स? रीड एवरीथिंग दैट यू कैन। Absolutely right. उसके बाद हमारे पास जो 2 टीमें
तीन और स्किल्स हैं, एक राइट स्पीकिंग स्किल्स हैं। स्पीकिंग स्किल्स में दो साइडें हैं, योर एबिलिटी टू हियर कि दूसरा कह क्या रहा है। मेरे घर पे एक आदमी आता है, वो खाना खाता है, मैं पूछता हूँ कैसा खाना था, कहते जी अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा खाना है बुरा खाना है पता नहीं, बट जो बहुत इन्जॉय करे तो वो आके कहते वो मैंने आपके जो कोरमा खाया था या गोश्त खाया था बहुत ही मज़े का था, मैं तो 2 दफ़ा लिया 3 दफ़ा लिया, तो आपको पता चले गए। तो सिर्फ अल्फाजों से नहीं बट उसकी पूरी कन्वर्सेशन से आपको, तो अपने लिसनिंग स्किल्स उसके एक्सप्रेशन से करें। स्पीकिंग स्किल्स, यहाँ पे पाकिस्तान में किसी से पूछे डायरेक्शन क्या है तो वो नहीं बता सकता, बस ये सीधे चले जाओ, अरे कितनी दूर जाना है क्या है, कोई 1000 में से एक आदमी भी नहीं होता जो पूरा डायरेक्शन दे सके। तो स्पीकिंग स्किल्स में प्रिसाइज होना, अपने एक इंटरेस्ट ऐसी इस तरह से गुफ्तगू करें कि लोग इंटरेस्टेड हों, ये बहुत ज़रूरी है। और इसी तरह से राइटिंग स्किल्स, आपकी टाइपिंग स्पीड कम से कम 100 वर्ड्स अ मिनट होनी चाहिए। एवरी डे यू शुड प्रैक्टिस। इसी तरह से टेक्नोलॉजी की अब दौर है तो उसमें MS ऑफिस, गूगल स्वीट जो है वो करें। फिल्म मेकिंग आपको आनी चाहिए, जितने न्यू टूल्स आ रहे होते हैं यू शुड बी एबल टू यूज़ देम, चाहे वो सर्च इंजन के हवाले से हो, चाहे वो और चीज़ों के साथ हो। सो दीज आर एसेंशियल स्किल्स फॉर सक्सेस। आखिरी चीज़ ये बस है, पहली वाली तस्वीर, ये लोग खुश हैं तो क्या इनके तासुरात हैं? सफर मजदूरी का है, तंग आए गए, बस भरी की है, एक के ऊपर एक बंदा चढ़ा हुआ है। दूसरी तस्वीर का क्या हाल है? प्लीज रिमेंबर ऑल द पीपल इन बोथ द पिक्चर्स। दोनों तस्वीरों में लोग बस में हैं, दोनों तस्वीरों में बसें भरी हुई हैं, एक खुश है और एक नाखुश है। ज़िंदगी जब आप अपनी गुजार रहे हो तो आपकी परसेप्शन जो है वो बड़ी मैटर करती है।